हाँ बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, यूनिट वेक्टर पढ़ लिया था। यूनिट वेक्टर में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड हो 1, खुद का मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन बताने के काम में आता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, मैंने आई अप्लाई किया 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स एक्स। अब ये जो मुझे फालतू लिखना पड़ रहा है कि अरे मैंने एक्स डायरेक्शन में लगाया, तो अगर इस एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई यूनिट वेक्टर हो जो इससे मल्टीप्लाई हो जाए और मेरे को डायरेक्शन भी बता दे, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर होता है क्या, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरा फोर्स वेक्टर कितना है, मेरा फोर्स वेक्टर है 5 न्यूटन आई कैप। तो ये आई कैप एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिटी क्यों लेता है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट इसलिए लेता है क्योंकि यूनिट लेने से जब 5 से जब मल्टीप्लाई होता है तो 5 into 1 1 ही रहता है, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, डायरेक्शन भी बता देता है। y डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर j कैप होता है, z डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर k कैप होता है। तो माइनस x में माइनस i कैप, माइनस y में माइनस j कैप और माइनस z में माइनस k कैप यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा, अगर मान लो कि 3D के अंदर कोई वेक्टर और हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, जैसे मान लो कोई वेक्टर है वेक्टर a, कोई वेक्टर है वेक्टर a, हमें इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, मान लिया इसका यूनिट वेक्टर है a कैप, तो a कैप क्या हो जाएगा, a कैप हो जाएगा मेन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर, मेन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। इस फॉर्मूले से हम लोग यूनिट वेक्टर पता कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम लोग वेक्टर एडिशन चालू करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन देखो, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर along the direction of वेक्टर a। वेक्टर a की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाओ और यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर को a कैप मान लो। तो करो अटेम्प्ट और कमेंट करो मुझे। तो आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप
अपॉन अंडर रूट 29। चलो ठीक है, मैं भी कर देता हूँ एक बार, सही है सबका। और ये मोबाइल म्यूट कर लीजिए, जिसका मोबाइल म्यूट नहीं है, साउंड आ रही है क्योंकि। तो देखो ए कैप निकालना अपने को, लेट यूनिट वेक्टर इज ए कैप, लेट यूनिट वेक्टर इज ए कैप। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा मेन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। अब मेन वेक्टर क्या है, मेन वेक्टर है ये मेन वेक्टर, ये देखो ये जो दिया हुआ आपने को एक, तो वही कैप, इसको मैं ऐसे कैसे लिख दिया करो, माइनस नीचे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 प्लस 60 तो ये आ जाएगा अंडर रूट 29। तो हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो सही है, आप लोगों का आगे बढ़ रहे हैं देखो। और हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन। वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, ऐड करना सीखेंगे। तो उससे पहले एक बार मुझे ये बता दो, आवाज आ रही है ना मेरी, क्लियर है, और स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वेक्टर एडिशन। अब ध्यान से देखना, ये फिजिक्स में जबरदस्त काम में आता है, मतलब 12th तक काम में आएगा। इसके बिना हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को डील नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को एडिशन करने के लिए और इसके पैरेलल हम लोग दो वेक्टर ऐड कर सकते हैं, जो कि है टू वेक्टर, टू वेक्टर्स है। ये कर सकते हैं हम लोग बाय ट्रायंगल ऑफ, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, या तो ट्रायंगल ऑफ से ऐड कर सकते हैं, और बाय पैरेललोग्राम लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, ये हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन कर सकते हैं। या तो ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं, या हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ लेंगे, और उसके बाद में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको नोट करो, मैं मिटाऊंगा इसको क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ अपने आप में पढ़ा है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटा रहा हूं मैं इसको, क्लियर कर रहा हूँ, बोर्ड हेडलाइन डाल रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, ये तो है वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और इसके बारे में हमें सब कुछ पता है कि ये किधर जा रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, मतलब इसकी वैल्यू।
है ना, इसका मैथमेटिकल वैल्यू वो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो अपने को इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए, और इसका जो डायरेक्शन है वो साइड के अंदर है, ये हमें इसके बारे में पूरा पता है। और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड बी है, और हमें इसके बारे में भी सब कुछ पता है कि भैया ये कैसे जा रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और हमें क्या करना है, हमें है इन दोनों को ऐड करना। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है, हमारा एम है, वी हैव टू ऐड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने पे जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे हम लोगों ने बचपन में अलजेब्रिक एडिशन सीखा था कि 3 और 4 को ऐड करने पे हमें 7 मिलता है। 3 और 4 को ऐड करने पे तब हमारे लिए ये भी प्रॉब्लम थी, नहीं होता था हमसे शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के अंदर 3 और 4 ऐड करना भी बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी। पता नहीं कौन कौन लोग कैसे कैसे सिखाते थे। मम्मी कहती थी कि 3 उंगलियां साथ की खोल ले, 4 उंगलियां साथ की खोल ले, वो दोनों को गिन ले, है ना, तो जो आंसर आएगा दोनों को गिनने पे जाएगा वही आंसर होगा तेरा। पापा कहते थे कि यार ये तेरे पास में 3 एप्पल है, मैंने 4 एप्पल और दे दिए, पता नहीं कौन 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 किस किस एग्जांपल से ज्यादा हमें समझ में नहीं आता था। तो अभी भी आपको एडिशनली सिखा रहा हूँ मैं, बस अब इसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व है, अब इसमें डायरेक्शन भी है, मतलब डायरेक्शन के साथ में कैसे ऐड करना। तो टफ मान के मत पढ़ना टॉपिक को, आसान टॉपिक है, हमें ऐड करना ही सीखना है। वही, क्योंकि साइंस की फर्स्ट क्लास है ये, मतलब से ये मान लो ऐड करना सीख रहे हैं, साइंस दिया आपने तो साइंस की फर्स्ट क्लास है, तो डायरेक्शन के साथ में ऐड करना सीख रहे हैं। अब डायरेक्शन है तो इनके बीच में एंगल भी होगा, तो हमें क्या करना है, वो हमें मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्ट, रिजल्ट से बना रिजल्टेंट। जैसे 3 और 4 को ऐड करने पे 7 आता है, 3 + 4 = 7, तो 7 इज द रिजल्टेंट एंड 3 and 4 इज द कंपोनेंट, इनको अपन कंपोनेंट बोलते हैं। तो जो रिजल्ट के रिजल्ट हमें मिलेगा दैट इज द रिजल्टेंट। वी हैव टू ऐड वेक्टर एंड वेक्टर टू गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। और ये जो वेक्टर आर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड आर मानेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने को जाएगा वो हमें निकालना है। और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ये हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है। अब देखो, अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोगों को इस वेक्टर को, इस वेक्टर को या इस वेक्टर को, वेक्टर की एक खास बात होती है, किसी उस वेक्टर को हम लोग आप इस प्लेन में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। आप इसको यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो। जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना डायरेक्शन, डायरेक्शन इधर ही रहेगी हमेशा, मैग्नीट्यूड ये रहेगा, बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना डायरेक्शन चेंज किए कहीं पे भी ले जा सकता हूँ इसको, इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, चाहे तो इसको अपने घर में ले जाओ, है ना। मम्मी मुझे क्या लेके आया, बोले वेक्टर लेके आया, ठीक है ना। तो ये जो है, ये बस डायरेक्शन नहीं बदलना है अपने को, और इसकी लेंथ नहीं बदलनी है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो आप किसी भी एक वेक्टर को शिफ्ट मारो, किसी भी एक वेक्टर को सरकाओ, वो सरका के एक के हेड पे दूसरे का टेल रखो, एक के हेड पे। व्हाट इज हेड, हेड क्या है, ये जो आगे बनाया हुआ है जो एरो टाइप का, ये तो है हेड, और ये जो पीछे है इसको अपन बोलते हैं टेल। दिस इज टेल, दिस इज हेड, दिस इज हेड, दिस इज टेल। तो किसी भी चाहो तो आप इसको सरका लो, थोड़ा सा पीछे लिया और इसके हेड पे इसका टेल रख दिया, या फिर इसको आगे लिया थोड़ा सा ऊपर दिया और इसके हेड पर इसका टेल रख दिया, कुछ भी कर लो। तो मैं ए को तो अपनी जगह पे रखता हूँ और बी के टेल को उसके हेड पे रख देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, put tail of any one vector on the head of other vector। शिफ्ट करके एक की टेल को दूसरे के हेड पर रखो। तो चलो इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो बी को, ए को अपनी जगह पे रखते हैं, तो बी को शिफ्ट किया पीछे और इसके हेड पर इसका टेल रख दिया। तो अपने को डायग्राम ऐसा मिला, ये तो रहा हमारा वेक्टर ए, ये तो रहा हमारा वेक्टर ए, ये हमारा ए, और ये रहा हमने पीछे शिफ्ट कर दिया और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड है। और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो थीटा कहां दिखाऊं, मन तो कर रहा है ये दिखा दूं थीटा, लेकिन ये नहीं दिखाना आपको, ये देखना है कि जा किधर रहा है, ये किधर जा रहा है, ऐसे
ये किधर जा रहा है ऐसे, तो इनके जाने की डायरेक्शन का जो एंगल है वो दिखाना था, आपको एंगल दिखाना है। अब ये कैसे दिखाऊं, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा लाइन को, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड करके ये एंगल आपको दिखाना है, जो मैंने बताया था कि ये और ये के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल दिखाया गया था, ये नहीं दिखाना है, मन ये करेगा कि ये दिखा दो, लेकिन आपको ये देखना है कि जा किधर रहा है, तेरे जाने मेरे जाने के बीच में कहीं तो एंगल माना जाएगा। ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है ऐसे, तो आपको एंगल दिखाना है, ये दोनों के बीच का एंगल होगा, ये शो कर दिया था यहाँ पे। तो जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो सब हमने यहाँ पे शो कर दी और स्टेप 1 पूरा हो गया। अब स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को हम बोलेंगे सेम ऑर्डर का वेक्टर। सेम ऑर्डर का क्या, सेम ऑर्डर का, जब हेड से टेल टकराता है तो सेम ऑर्डर का कहलाता है। जैसे एक आदमी तीर चल रहा है ना, तो तीर चल रहा है तो उसका हर तीर ऐसे जाएगा, उसका हर तीर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा उसका हर तीर, ठीक है। मान लो कोई युद्ध हो रहा है ना, कोई और सामने, ठीक है ना, दो आर्चर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर तीर मार रहे हैं, तो ऐसे के सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर क्या है, हेड से टेल टकरा रहा है, हेड से टेल, जिसका हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, हेड से टेल टकरा है तो सेम ऑर्डर का। और ऑपोजिट ऑर्डर के कौन से होंगे, जब हेड से हेड टकरा जाए। जैसे मैंने तीर मारा ये और सामने वाले ने तीर मारा ये, तो ये हेड से हेड टकरा गए, है ना, इस तरह के टकराए वेक्टर, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर के, हेड से हेड टकरा गए तो ऑपोजिट ऑर्डर के, तो ये दोनों सेम ऑर्डर के वेक्टर हो गए। ये तो दोनों ही सेम ऑर्डर के वेक्टर हो गए, हमारा स्टेप 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। ये स्टेप 1 कंप्लीट। हमने क्या किया, इसके हेड से इसके टेल, इसके टेल को इसको सरका के इसके टेल को इसके हेड पे रखा और इन दोनों के बीच में एंगल शो कर दिया। इसका इन दोनों के बारे में अपने को पूरा पता है, ये एंगल भी अपने को पता है। ये डायग्राम बनाओ, मैं बिठाऊंगा फिर। जल्दी करोगे तेज, लंबा टॉपिक है। नोट कर लिया तो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है, वो कोशिश करता हूँ कंप्लीट हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, स्टेप 2 देखो। अब क्या करना है, एक ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर बनाना है, इसकी टेल से उसके हेड तक। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब हेड से हेड टकरा जाए, मतलब उसका हेड से रखना, टेल से रखना, टेल से टेल टकरा जाए, हेड से टकरा जाए, तो ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर। तो स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 इसी को चेंज कर रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में ड्रॉ ए वेक्टर ऑफ, इस वेक्टर को बोलो वेक्टर आर, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ड्रॉ ए वेक्टर, इसका नाम अपन ने वेक्टर में दिया फ्रॉम, फ्रॉम से पहले लिखे पर ऑफ ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए से वेक्टर बी का क्या करो, आप एक वेक्टर बनाओ दूसरा। तो ये एक वेक्टर मैंने बनाया, ये वेक्टर मैंने बनाया, है ना, और इस वेक्टर का नाम दिया वेक्टर आर। और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के एडिशन। ये जो वेक्टर है, मतलब इन दोनों के एडिशन के साथ ये मिलेगा हमें वेक्टर आर इक्वल टू, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आर। तो ये जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर, दिस वेक्टर आर will represent the, will show the addition of vector A plus vector B, vector A and vector B लिख लेता हूँ। मीन्स वेक्टर R जो है वो A plus B हो जाएगा, वेक्टर A plus वेक्टर B। अब मतलब इन दोनों को हटा के आप ये लगा सकते हो, जैसे 3 और 4 का एडिशन उसमें आता है,
तो 3 और 4 तो कंपोनेंट और 7 क्या है, 7 जो है वो रिजल्टेंट। तो ये दोनों तो कंपोनेंट और ये इसका रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे ये आएगा। अब ये टेढ़ा कितना होगा, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, तो हमें ये एंगल भी निकालना पड़ेगा कि ये एंगल फाई कितना है, ये एंगल फाई कितना है, हम ये भी निकालेंगे, ये एंगल फाई की वैल्यू क्या है, ये करना है अपने को। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब देखो, अब मुझे आर पता करना है, आर इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मुझे ए तो पता है, मुझे बी भी पता है और मुझे थीटा भी पता है। जो मेरे कंपोनेंट वेक्टर है ये तो मुझे पता है, इनसे मिलेगा क्या, ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं ये आर कितना आएगा, तो हमारा टारगेट है, हम लोग पता कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब आर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड को बिना एरो के लिखता है या फिर मॉडुलस लगा के लिखता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर आर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मतलब अपने को ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ अपने को पता है, ये लेंथ पता है, अपन ये निकाल रहे हैं। तो इसके लिए अपन एक ट्रायंगल का नाम रख देते हैं, यहां से इसके लिए अपन एक परपेंडिकुलर माना, ये भी अपन एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लिया तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री का। इस ये जो पूरा पॉइंट्स मिले अपन इनका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं अपन के, इसका नाम रख देते हैं अपन एल, इसका नाम रख देते हैं अपन एम, ये जो पॉइंट मिला आपको इस पॉइंट का नाम रख देते हैं अपन एन, ये नाम रख दिया के एल एम एन, ये अपन ने नाम रख दिया। अब देखो क्या है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है के एल एम। और इसके अंदर अपन लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और अपने को ये हाइपोटेन्यूज को निकालना है। तो अपन ट्रायंगल ले रहे हैं के एल एम। तो बाय ट्रायंगल, बाय राइट एंगल ट्रायंगल, बाय राइट एंगल ट्रायंगल के एल एम, इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इस ट्रायंगल के अंदर इस KL का स्क्वायर इक्वल टू LM का स्क्वायर प्लस KL का स्क्वायर। तो अपन लिखा KL का स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखा, LM का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का इसका यहाँ ये पॉइंट K है, K से लेके M, तो प्लस KM का स्क्वायर। अब इस KM को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं अपन, कौन से, K से लेके M साथ साथ दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं अपन KN प्लस LN। इन दोनों से मिलके बना है K से लेके, मेरी उंगलियों में ध्यान दो, K से लेके M जो है किसी से मिलके बना है KM प्लस LN। तो यहाँ प्रूव कर देते हैं अपन KM को, तो KM इक्वल्स टू KN प्लस NM, ये रख दो यहाँ पर। तो ये आ जाएगा KL स्क्वायर इक्वल्स टू LM स्क्वायर प्लस KN प्लस NM स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये KL तो क्यों निकालना है, ये KL तो R है, तो यहाँ तो R भर देंगे। LM, LM ये अपने को नहीं पता, अपने को ये पता नहीं है कितना लंबा है, तो अपने को उसको निकालना पड़ेगा। और अपने को ये KL पता है क्योंकि KL तो A है, तो ये तो पता है, तो ये भर देंगे यहाँ पे। लेकिन फिर अपने को NM नहीं पता, तो ये NM अपने को नहीं पता, तो ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर सारा इसको भर देंगे और अपना काम खत्म। तो इसके लिए इसको मैं डाल के छोड़ देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और साइड में कैलकुलेशन करता हूँ मैं किसकी, NM की और KL की। इसके लिए आप ज्योरा ट्रायंगल पकड़ो, इसके लिए ज्योरा ट्रायंगल पकड़ना है। ट्रायंगल का नाम है एल एन एल एम, ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, मतलब मैंने ये नाम रख दिया NLM। तो इसको तो पढ़ा रहे हो, अभी नया काम कर रहे हैं बाय ट्रायंगल, बाय ट्रायंगल कौन सा NLM, ज्योरा ट्रायंगल निकालना है बाय ट्रायंगल NLM। तो जीवन भर ये ट्रिक याद रखो है ना, कि अगर आपको कभी भी किसी ट्रायंगल की एक साइड निकालनी है, एक आपको पता है, इस ट्रायंगल की वाली साइड अपने को पता है कौन सी साइड है बी, और अपने को निकालना क्या है, एक तो LM निकालना है, एक NM निकालना। चलो LM निकालते हैं, पहले ये निकालते हैं। तो जो निकालना है उसको रखा करो ऊपर, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, जो पता है उसको रखा करो नीचे। तो ये हमें NL पता है, तो इस ट्रायंगल के अंदर मैंने लिखा LM अपॉन NL, दिस LM अपॉन NL। तो मैंने लिखा NM अपॉन LM निकालना है, अपॉन पता क्या मुझे NL, ये लिखा। अब ये तो देखो क्या बन जाएगा ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या है, हाइपोटेन्यूज है,
ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एल एम परपेंडिकुलर अपॉन एन एल हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो ये एल एम कितना आ गया, एल एम आ गया एन एल साइन थीटा। एन एल को इधर ले लिया, और एन एल कितना है, एन एल बी, इसको लिख दिया अपन ने एल एम इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एन एल को लिख दिया अपन ने बी, ये एन एल लगा दिया। समझ गए, स्क्रीनशॉट लेंगे तेजी के साथ में, स्क्रीनशॉट से उतार देना, स्क्रीनशॉट लो ताकि खत्म हो पाए। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट उतारने की कोशिश मत करो, खत्म नहीं हो पाएगा, नहीं तो अपनी क्लास ओवर हो जाएगी। बाद में उसे देख के उतार देना। हो गया। अब देखो ये मिटा रहा हूं ऊपर का, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये एल एम निकाल लिया। अब अपने को एल एम यहां भर देंगे। अब अपने को एक निकालना है एन एम। एन एम तो फिर वापस इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल करो अगेन। ये ट्रायंगल राइट एंगल देखिए, एपेंडिक्स का एंगल बना हुआ है इसी ट्रायंगल के अंदर, एनएलएम के अंदर। अगेन ट्रायंगल एनएलएम, एनएलएम ट्रायंगल में। तो अब की बार क्या निकालना अपने को, एनएम। तो वही तरीका, जो निकालना उसको ऊपर रखो, एनएम को ऊपर रखा, जो पता है उसको नीचे रखो। पता है कि आपने एनएल एनएल को रखा नीचे, तो देख लो ये क्या बना। इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस है, क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। तो यहां से एनएम कितना आ जाएगा, एनएल को कर दे दो, तो एनएम आ जाएगा एनएल cos थीटा। और एनएल कितना है, एनएल तो बी है, तो आ जाएगा एनएम इक्वल्स टू बी cos थीटा। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 3। एनएम आ गया, देखो एलएम आ गया, बाकी अपने को पता नहीं। तो ये दो टी से वैल्यू उठा के लेकर इसमें डाल देते हैं, और ये अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बेटा रहा हूँ इसको अभी हाल फिलहाल को बाद में बना दूंगा। तो देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दोबारा लिखा हूं यहाँ पे, KL स्क्वायर इक्वल्स टू LN स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर KN प्लस NN होल स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या क्या पुट करना है, जो जो हमने निकाला है। KL KL तो हमें निकालना ही है, वो कितना है R। LN LN हम लोगों ने वो ये निकाला, LN कितना है, B sin थीटा। तो LN भरेंगे हम लोग B sin थीटा, तो निकाला है। एक KN KN कितना है, KN वो जो नीचे चल रहा है वो है A, और ये NM NM हम लोगों ने निकाला है B cos थीटा। ये उठाओ और पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे पूरा मान, ये ऊपर इसमें डालना। तो इसमें डालें तो देखो KL को भरा R, ये हो गया R स्क्वायर, R निकालना अपने को, इक्वल्स टू LN को क्या भरा, LN को भरा B sin थीटा, तो ये B sin थीटा स्क्वायर प्लस KL प्लस NM, ये मेरा A प्लस NM, ये रहा NM B cos थीटा, इसका स्क्वायर। बस रेडी है आपका माल। इसका होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, और ये जो है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b sin थीटा का स्क्वायर। तो देखो ये अपन ने भर दिया, तो जल्दी जल्दी कर दिया। ln कितना आ गया, ln b sin थीटा था, ये भर दिया। और kn कितना था, kn ये था, ये ठीक है, kn ये था, और ये nm nm b cos थीटा। तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको a प्लस b को होल स्क्वायर से खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 2ab,
तो इसको a प्लस बी को स्क्वायर खोल रहा हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी आपका बी कॉस थीटा है तो बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2a और ये पूरा 2ab cos थीटा है ना। देखो इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर को आगे रख देता हूं तो r स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा a स्क्वायर को आगे रख दिया, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, अंदर बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और पीछे वो चल ही रहा है कितना प्लस 2ab cos थीटा किया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, बट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1, तो यहाँ बंद रखते हैं तो अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज फाइनल फॉर्मूला, इससे आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। दो वेक्टर a और b अगर ऐड करें जिसका मैग्नीट्यूड a और b है, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड a और b है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा। और r निकालना है अपने r स्क्वायर नहीं तो टेक स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज फाइनल फॉर्मूला। तो देखो इसको एक बार 2 मिनट रुको, पेज पे एक बार रीडिंग करो, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैसेज करो, और अगर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करो नोटेड एंड अंडरस्टूड और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो। कमेंट सेक्शन पे हूं मैं, कमेंट कर दोगे मुझे अगर समझ में आ गया तो, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। चलो डन है, ये आ गया मैसेज, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं गया तो ले लो, अभी भी क्लियर करूंगा मैं। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। एक बार वापस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अभी जो कहानी हुई है पूरी, ये वेक्टर ये था, मैग्नीट्यूड इसका ये था, ये वेक्टर बी था, मैग्नीट्यूड इसका बी था, इसको हमने आगे लिया था, आगे लेके यहाँ से परपेंडिकुलर बनाना था और यहाँ से एक वेक्टर बनाना था, हमें वेक्टर आर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करना था, ये वेक्टर आर था और इस एंगल को बोल रखा था हम लोगों ने फाई, ये एंगल था थीटा। थीटा तो इन दोनों के बीच में एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। फाई जो है वो फाई क्या है, फाई है हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना टेढ़ा निकलेगा, और हम लोगों ने पॉइंट डाल रखे थे के एन एम एन, ये पॉइंट डाल रखे थे। अब देखो अब हम लोग ये एंगल निकाल रहे हैं, तो एंगल कैसे निकालें, मतलब अपन डायरेक्शन निकालना चाहते हैं कि वेक्टर आर किधर जा रहा है, हमें ये पता है वेक्टर ए किधर जा रहा है, हमें ये पता है वेक्टर ए किधर जा रहा है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पर जो वेक्टर मिलेगा वो किधर जाएगा, तो हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ आर, वो लिख लीजिए एंगल, क्योंकि अपन एंगल से बताते हैं डायरेक्शन। जैसे मान लो ये लाइन है, मैंने बोला कि यार एक बर्ड उड़ा और बर्ड इस लाइन से 30 डिग्री उड़ा तो मतलब बर्ड इधर उड़ा,
बड़ी साइड में होगा। तो बस ये है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो हम लोग निकाल रहे हैं tan फाई। तो tan फाई के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, KLM ट्रायंगल KLM। तो हम लोग निकाल रहे हैं tan फाई। tan फाई क्या हुआ, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी LM अपॉन KM। अपन ने लिखा LM अपॉन KM। KM को हम लोग वापस बोल सकते हैं, वही KM को बोल सकते हैं KN प्लस NM। तो KN प्लस NM। अब इसके अंदर पुट कर दो, वो आप लोगों को पता है, ये निकाल रखा था हम लोगों ने। LM को तो क्या पुट कर देंगे, LM LM क्या लिखा था, d sin थीटा। अभी निकाल रखा था पीछे इक्वेशन नंबर 3। KN क्या है, KN है a, और NM क्या निकला था, NM निकला था b cos थीटा। देख लो, आपको अभी भी मुझे तो याद है, मैं तो बिना देखे लिख दिया। ये रख दो यहाँ पे, ये रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan phi इक्वल्स टू LM की जगह रखा हूँ b sin थीटा, ये ऊपर रखा अपन ने b sin थीटा, नीचे km की जगह रखा a, और LM की जगह रखा b cos थीटा, तो आ जाएगा a प्लस b cos थीटा। ये इससे निकाल लेंगे हम लोग डायरेक्शन। स्क्रीनशॉट लोगे इसका भी और बताओगे मुझे क्लियर है क्या। वो ध्यान से 2 मिनट पढ़ा भी करो पेज को। हो गया। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, किस डायरेक्शन के अंदर वो रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा। अब देखो, एक अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये पूरी कहानी ये हुई है कि ये जो दोनों वेक्टर है, ये मैं ऐड कर देते हैं, इनके बीच का एंगल थीटा था, इन दोनों, ये दोनों सेम ऑर्डर के वेक्टर है, और ये ट्राइंगल की दो साइड है, ये दोनों ट्राइंगल की दो साइड है, ये ट्राइंगल की तीसरी साइड है, और ये ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर है। ये ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर, तो हम लोग स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, पहले मैं हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बात करेंगे अपन, है ना, ये समझ में तो आपको बढ़िया से हिंदी में ही आता है। तो पहले मैं हिंदी का स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, है, और वो दोनों वेक्टर कैसे हो, सेम ऑर्डर में, वो दोनों वेक्टर कैसे हो, सेम ऑर्डर में, मतलब हेड से टेल तक हो, तो उसकी जो तीसरी साइड है, उसकी जो तीसरी साइड है जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में, जो ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर है, ये इन दोनों के एडिशन को शो करेगी। मतलब ये जो वेक्टर आ रहे हैं, इट विल शो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये इसको शो करेगी, और उसका रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एक स्टेटमेंट दिख रहा हूं मैं, है ना, तो फाइनली आज का लेक्चर अपन खत्म करेंगे। देखो एक स्टेटमेंट देखो, तो आपको सबसे पहले जब आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले अगर मान लो स्कूल में आता है, तो सबसे पहले आपको उसका स्टेटमेंट लिखना होगा।
मैं स्टेटमेंट लास्ट में क्या लिखवा रहा हूँ, समझ में आने के बाद में आसान है लिखना। मैं तुम्हें पहले तुम्हारे ऊपर स्टेटमेंट थोपता कि पहले स्टेटमेंट समझो, तुम्हें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो इसलिए पहले अपन ने समझ लिया, अब अपन स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर तुम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे, है ना। तो क्या लिखा है अपन, इफ टू साइड्स ऑफ any triangle, if two sides of any triangle, if two sides of any triangle can represent two vectors in magnitude and in direction, which are same in order, which are, सब डाल दिया मैंने जो भी हिंदी में समझाया था, which are same in order, then third side of this triangle, triangle मतलब वर्ड्स में लिखा था, then third side of this triangle will represent resultant of two vectors, and this third side will be opposite in order. ये स्टेटमेंट लिखोगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे। ये अपना डन है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ भी बिल्कुल ऐसा कैसा होता है, बस उसमें हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं, कैलकुलेशन यही होगी। तो उसका तो अपन केवल स्टेटमेंट देखेंगे, फार्मूला यही आएगा। भाई 3 और 4 को कैसे भी ऐड करो, आएगा तो साथ ही ना। तुम उंगलियां करके ऐड करो, तुम उंगलियों पे गिनो, या कैलकुलेटर से ऐड करो, कंप्यूटर से ऐड करो, मोबाइल से ऐड करो, किसी से भी ऐड करो, 3 और 4 तो साथ ही रहेगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐड करना दो अलग अलग मेथड है। पैरेललोग्राम, किसी को पैरेललोग्राम से अच्छा लगता है, किसी को ट्राइंगल लॉ से अच्छा लगता है, रिजल्ट एक ही आना है। ये है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास रोक रहा हूं मैं, कल आगे बढ़ाएंगे, इससे केसेस देखेंगे और पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल करके और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि एक बढ़िया टॉपिक खत्म हो गया है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ के सोना, इसको एक बार लिख लेना आज से, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।